हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रैंगल की। तो देखिए, स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रेटजी का जब भी नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है जहां पे हमारा रिस्क है वो अनडिफाइंड होता है और प्रॉफिट है वो डिफाइंड होता है। यही एक पिक्चर बनती है कि यहाँ पे हमें मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बेसिकली ये एक रेंज बाउंड स्ट्रेटजी है। अगर मार्केट उस प्रॉफिटेबल रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा। तो ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। यहाँ पे मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि मार्केट एक रेंज में रहे और वही मेरा प्रॉफिटेबल सिनेरियो है। अगर मार्केट ऊपर या नीचे तेजी से जाता है तो मुझे लॉस होगा। तो अभी तक हमने स्ट्रैंगल के बारे में इतना ही जाना है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक स्ट्रैंगल को डायरेक्शनल टिल्ट किस तरह से दे सकते हैं, एक स्ट्रैंगल को बुलिश या बेरिश किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पे दिखाता हूं कि स्ट्रैंगल को हम डायरेक्शनल टिल्ट किस तरह से दे सकते हैं, कैसे हम एक स्ट्रैंगल को बुलिश या बेरिश बना सकते हैं। लेकिन स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को, दैट इज 15 जनवरी को, मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाली है आयरन फ्लाई के ऊपर। इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि आयरन फ्लाई का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, ग्रीक्स क्या होने चाहिए, और मार्केट अगर आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे कहीं भी जाता है तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, एक आयरन फ्लाई को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो। तो ये आयरन फ्लाई के ऊपर एक कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है जो कि कंडक्ट होगी 15 जनवरी, दैट इज संडे को ये वर्कशॉप कंडक्ट होगी। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि एक स्ट्रैंगल को हम डायरेक्शनल टिल्ट किस तरह से दे सकते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं और अभी जो सीरीज चल रही है जनवरी की सीरीज है और मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है 17,900 पे। तो 17,900 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल जो टिपिकल स्ट्रैंगल होती है उसको ट्रेड करके देखते हैं और फिर उसको डायरेक्शनल टिल्ट किस तरह से देना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मार्केट अभी 17,900 पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। 17,900 जो कि एट द मनी का लेवल है, लेट्स से इससे 500 पॉइंट में नीचे जाके वहां का एक पुट ऑप्शन सेल करता हूं और 500 पॉइंट ऊपर जाकर एक कॉल ऑप्शन सेल करता हूं। स्ट्रैंगल में बेसिकली यही होता है, हम आउट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल करते हैं और आउट द मनी का एक पुट ऑप्शन सेल करते हैं। तो 17,900 से अगर मैं 500 पॉइंट नीचे जाता हूं तो 17,400 का लेवल आ जाता है और यहाँ का एक पुट ऑप्शन मैं सेल कर देता हूं जिसका प्रीमियम है 46 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। इसी तरह से मैं 17,900 से 500 पॉइंट ऊपर जाऊंगा। तो 17,900 से अगर मैं 500 पॉइंट ऊपर जाता हूं तो ये आता है 18,400। 18,400 का जो कॉल ऑप्शन है ये ट्रेड कर रहा है 41 रुपीज पे, तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। अब आप देखिए, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, सिंपल रखने के लिए 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे जाके मैंने एक स्ट्रैंगल को डिप्लॉय कर दिया है। तो अब आप देखिए, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ये ट्रेड लेना है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, ये मेरी स्ट्रैंगल है। मैंने 17,400 का पुट ऑप्शन सेल किया है, 18,400 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है। तो मेरी स्ट्रैंगल की विड्थ कितनी होगी 1000 पॉइंट की। तो 1000 पॉइंट की विड्थ होगी और मैंने क्रेडिट कितना रिसीव किया है 46 प्लस 41, ऑलमोस्ट 87 रुपीज का मैंने क्रेडिट रिसीव किया है। तो मेरी जो प्रॉफिटेबल रेंज है कितनी होगी 1000 जो विड्थ है वो प्लस 87 जो मैंने क्रेडिट रिसीव किया है। तो ऑलमोस्ट 1100 मेरी प्रॉफिटेबल विड्थ है। 1100 पॉइंट की रेंज में अगर निफ्टी रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है जितना मैंने क्रेडिट रिसीव किया है। तो इस केस में मैंने कितना क्रेडिट रिसीव किया है 87 रुपीज का, जो कि हो जाता है ऑलमोस्ट 4400 रुपीज। तो मैक्सिमम मुझे 4400 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट 1100 पॉइंट की रेंज में रहता है तो ये एक नॉर्मल स्ट्रैंगल है। अब आप देखिए, मार्केट ट्रेड कर रहा है 17,900 पे और इस पे ऑफ चार्ट को देखिए, मार्केट मेरी प्रॉफिटेबल रेंज के बिल्कुल बीच में खड़ा है और यहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल टिल्ट नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा या मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। मार्केट जहां पे है अगर वहीं पे रहता है तो भी मुझे उतना ही प्रॉफिट होगा, थोड़ा नीचे चला जाता है तो भी मुझे उतना ही प्रॉफिट होगा और थोड़ा ऊपर आता है तो भी मुझे उतना ही प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई डायरेक्शनल एंगल नहीं है, कोई डायरेक्शनल बायसनेस नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ही मुझे प्रॉफिट होगा या नीचे जाएगा तो ही मुझे प्रॉफिट होगा। मार्केट इस 1100 पॉइंट की रेंज में कहीं पे भी रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और इस प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी जाता है तो मुझे लॉस होगा और दोनों ही तरफ मेरा लॉस है वो अनडिफाइंड है, वो अनलिमिटेड है। तो देखिए, ये टिपिकल स्ट्रैंगल है, इस वजह से यहाँ पे डायरेक्शनल बायस नहीं है। अब आप अगर इसको डायरेक्शनल बायस देना चाहते हो, आप इस ट्रायंगल को बुलिश या बेरिश बनाना चाहते हो, तो आप किस तरह से बना सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूं।
तो ये मैंने दूसरी विंडो ओपन कर ली है और मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट 17,900 पे ट्रेड कर रहा है और बहुत ज़्यादा नीचे अब नहीं जाएगा, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। आपका व्यू मार्केट को लेके बुलिश है, तो आप यहाँ पे एक स्ट्रेंगल को ट्रेड करना चाहते हो जो बुलिश इन नेचर हो, तो आप किस तरह से कर सकते हो। देखिए मैंने ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए 17,900 जो कि एट द मनी का लेवल है, इससे नीचे आप जाइए। जो पुट ऑप्शन है इसको आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। जो पुट ऑप्शन मैंने सेल किया था ये अब मैं फार आउट द मनी का नहीं सेल करूंगा, मैं थोड़ा नियर बाय आऊंगा और वहां का पुट ऑप्शन सेल करूंगा। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट बुलिश रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 17,400 का पुट ऑप्शन सेल किया था, अब मैं 17,400 का पुट ऑप्शन सेल ना करके और ऊपर आऊंगा और लेट से मार्केट 17,900 पे ट्रेड कर रहा है, इससे 200 पॉइंट ही मैं नीचे जाता हूं और 17,700 का एक पुट ऑप्शन में सेल कर देता हूं। तो मैंने 17,700 का पुट ऑप्शन 106 में सेल कर दिया है एक लॉट। और इसी तरह से मैं 500 पॉइंट ऊपर जाता हूं, 17,900 से 500 पॉइंट ऊपर जाके और मैंने 18,400 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया था। अब मैं यहां से भी 100 पॉइंट ऊपर जाता हूं और लेट से 18,500 का मैं कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं। अब मैं 100 पॉइंट ऊपर क्यों गया हूं, क्योंकि मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो क्योंकि मैं बुलिश हूं मार्केट को लेके, इस वजह से मैंने चेंज किया है, मैंने पुट ऑप्शन को ऊपर शिफ्ट कर दिया है और कॉल ऑप्शन को भी ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 6,700 रुपीज का। लेकिन अब यहाँ पे इस पे ऑफ चार्ट को आप ध्यान से देखिए, अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। ऊपर की तरफ मेरी रेंज है वो ज्यादा है और नीचे की तरफ जो मेरी रेंज है वो अब कम है। नीचे मार्केट को मैंने बहुत ज्यादा कुशन नहीं दिया है, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा तब तक मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऊपर की तरफ मैंने मार्केट को काफी स्पेस दी है, ऊपर अगर मार्केट यहां तक आ जाता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। ऊपर की तरफ लॉस आने से पहले मेरे पास काफी स्पेस है, अगर मार्केट ऊपर आता है तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बुलिश टिल्ट दे दिया है, मैंने बहुत ज्यादा बुलिश इसको नहीं बनाया है। आपका जो भी व्यू है, मान लीजिए आप मार्केट को लेके बहुत ज्यादा बुलिश हो तो आप इसको और ज्यादा बुलिश बना सकते हो, और अगर बहुत ज्यादा बेरिश हो तो आप इसको बेरिश भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाया है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश टिल्ट दिया है कि मार्केट अगर नीचे जाए तो भी मुझे प्रॉफिट हो, मैंने नीचे भी क्वेश्चन रखा है, और अगर मार्केट ऊपर जाए जो कि मेरा व्यू है, मैं बुलिश हूं मार्केट को लेके, तब तो यहाँ पे मैंने ज्यादा रेंज रखी ही है। अब आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। ये मैंने पहला ट्रेड लिया था जो मेरी नॉर्मल स्ट्रेंगल थी, उसका पे ऑफ चार्ट ये बन रहा था, और अब जो मैंने स्ट्रेंगल डिप्लॉय की है जिसको मैंने बुलिश टिल्ट दिया है उसका पे ऑफ चार्ट ये है। अब दोनों में आप डिफरेंस को देखिए, यहाँ पे मैं आपको ग्रीक्स दिखाता हूँ। डेल्टा को आप देखिए, जो नॉर्मल स्ट्रेंगल है यहाँ पे आप डेल्टा को देखिए बिल्कुल न्यूट्रल है -1.78, यहाँ पे डेल्टा है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है -1.78। वहीं पे अब आप यहाँ पे देखिए दूसरे स्ट्रेंगल को जिसको मैंने थोड़ा सा बुलिश टिल्ट दिया है, यहाँ पे अगर मैं आपको ग्रीक्स को दिखाऊं तो डेल्टा को आप देखिए +18 है, मतलब अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। डेल्टा है वो +18 है, जबकि जो मैंने टिपिकल स्ट्रेंगल को ट्रेड किया था वहां पे ऑलमोस्ट 0 था -1.78, तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +18 है। तो ये पॉजिटिव डेल्टा है, ये दिखा रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे क्योंकि डेल्टा -2 था, दैट मीन्स अगर मार्केट जहां पे है यहीं पे रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, ना मैं बुलिश हूं ना मैं बेरिश हूं। तो यहाँ पे देखिए ये है एक नॉर्मल स्ट्रेंगल और ये है एक बुलिश स्ट्रेंगल। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा, आप काफी ज्यादा बुलिश हो मार्केट को लेके। यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा दिखाया है कि मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जो मैंने बुलिश टिल्ट दिया है वो थोड़ा सा दिया है कि मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाए तो मुझे प्रॉफिट हो, और मार्केट नीचे जाए तो भी मुझे इमीडिएटली लॉस आना शुरू ना हो। वहां पे भी मैंने खुद के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन रखा है। तो यहाँ पे मैंने बुलिश टिल्ट तो दिया है लेकिन वो थोड़ा सा दिया है। मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर जा सकता है, आप मार्केट को लेके बहुत ज्यादा बुलिश हो तो आप इसको और ज्यादा बुलिश टिल्ट दे सकते हो। और वो कैसे, आप इस ट्रेंगल को आउट द मनी में जाके और डिप्लॉय कीजिए। वो आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये सब कुछ मैं हटा देता हूं और मार्केट अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है 17,900 पे। मान लीजिए आप एक आउट द मनी का स्ट्रेंगल ट्रेड करते हो, तो आउट द मनी का स्ट्रेंगल ट्रेड करने का मतलब क्या हो गया कि आप 17,900 से थोड़ा सा ऊपर आइए और लेट से आप 18,000 का पुट ऑप्शन सेल करते हो जो है इन द मनी। क्योंकि आपका व्यू बुलिश है इस वजह से आप इन द मनी का एक पुट ऑप्शन सेल कर रहे हो। और स्ट्रेंगल में क्या होता है, एक पुट ऑप्शन हम सेल करते हैं और ऊपर का एक कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। तो मैंने मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है उससे ऊपर आके और इन द मनी का मैंने एक पुट ऑप्शन सेल किया है, और यहां से अब और ऊपर जाके और आउट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। तो लेट से अगर मैं 500 पॉइंट भी बाहर जाता हूं तो 18,500 का मैं एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं।
तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा ब्रेक इवन जस्ट इमीडिएटली जहां पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है उससे थोड़ा सा नीचे है, और उसके बाद मुझे लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देखिए मैं आपको ग्रीक्स दिखाता हूं। यहाँ आप डेल्टा को देखिए 40 है। जो मैंने अभी आपको कंपैरिजन दिखाया था वहां पे जो टिपिकल स्ट्रैंगल थी उसका डेल्टा बिल्कुल 0 था, -2 था उसका डेल्टा। फिर जिसको मैंने थोड़ा सा बुलिश टिल्ट दिया उसका डेल्टा 18 था, और यहाँ पे आप देखिए डेल्टा 40 है। डेल्टा 40 है, इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। बेसिकली 40 डेल्टा का मतलब ये हो गया कि मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव करता है तो मेरा प्रीमियम है वो 40 रुपीज से बढ़ेगा। ये एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि डेल्टा का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे डेल्टा है ये 40 है। ये 40 क्यों है? क्योंकि मैंने इसको डायरेक्शनल टिल्ट थोड़ा और ज्यादा दिया है। अगर आप इसको और ज्यादा आउट द मनी में जाके बनाओगे तो ये 40 से और ऊपर चला जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इट्स अप टू योर व्यू कि आपका व्यू क्या है, मार्केट को लेके आपका व्यू क्या है। अगर आप बुलिश हो तो कितने बुलिश हो। अगर आप बहुत ज्यादा बुलिश हो तो आप और आउट द मनी में जाइए और वहां पे स्ट्रैंगल को डिप्लॉय कीजिए, फिर आपका डेल्टा है ये और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बुलिशनेस दिखा दिया, बेरिश में भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट यहां से और ज्यादा गिर सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, 7900 है यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, आपका व्यू है कि मार्केट यहां से और ज्यादा तेजी से गिर सकता है, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा और नीचे जाइए, 17700 का आप एक कॉल ऑप्शन सेल कीजिए जो कि इन द मनी है। तो इसका एक लॉट आपने सेल कर दिया, 17700 का आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है, और नीचे जाके लेट से आप एक 17100 का पुट ऑप्शन सेल करते हो। तो ये देखिए मैंने एक स्ट्रैंगल को ट्रेड कर दिया है लेकिन आउट द मनी में जाके। तो अब आप देखिए मैंने इसको बेरिश टिल्ट दे दिया है। अब अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 19,000 रुपीज का है ऑलमोस्ट। और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो क्योंकि मेरा व्यू बेरिश है इस वजह से मैंने इसको बेरिश टिल्ट दे रखा है। यहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ी दूर के लिए मुझे प्रॉफिट होगा, उसके बाद मेरा ब्रेक इवन आ जाता है। उसके बियॉन्ड अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा, और मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो स्ट्रैंगल को इस तरह से आप बुलिश या बेरिश टिल्ट दे सकते हो अपने व्यू के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि स्ट्रैंगल एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, इसको आप बुलिश या बेरिश नहीं बना सकते। आप इसको बुलिश भी बना सकते हो, आप इसको बेरिश भी बना सकते हो। इट्स अप टू यू कि मार्केट को लेके आपका व्यू क्या है, आप बुलिश हो या बेरिश हो। अगर आप बुलिश हो तो आप कितने बुलिश हो, आप बियरिश हो तो आप कितने बियरिश हो। तो जो भी आपका व्यू होगा उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैंगल डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा बुलिश हो तो आप कॉल साइड में आउट द मनी में जाके वहां पे एक स्ट्रैंगल को ट्रेड कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा बियरिश हो तो आप पुट साइड में आउट द मनी में जाके वहां पे एक स्ट्रैंगल को डिप्लॉय कीजिए। और अगर आपका व्यू है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा तो फिर आप एक स्टैंडर्ड टिपिकल स्ट्रैंगल को ट्रेड कीजिए। तो चलिए इस तरह से आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड कर सकते हो। स्ट्रैंगल को आप एक डायरेक्शनल टिल्ट दे सकते हो। जो भी आपका व्यू है मार्केट को लेके बुलिश या बेरिश, उसके अकॉर्डिंग आप एक डायरेक्शनल टिल्ट दे सकते हो अपनी स्ट्रैंगल को। और ये आप कैसे कर सकते हो वो मैंने आपको अभी दिखाया है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू नो कि स्ट्रैंगल है वो एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी नहीं है जैसा कि हम सुनते हैं, उसको हम डायरेक्शनल टिल्ट दे सकते हैं, और कैसे देना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को दैट इज 15 जनवरी को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाली है आयरन फ्लाई के ऊपर। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।